नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी बंधुओं को, राष्ट्रवादी भाइयों को धर्मेंद्र मन्नू का राम राम। आज मैं बात करने वाला हूँ रविवारीय विशेषांक में कुछ अलग मुद्दे पे। ये जो टॉपिक होगा है सीधे 2014 और 2015 के बिहार की राजनीति पे है। मैं बात करने वाला हूँ 2014-15 में जो बिहार में राजनीति के बदलाव हुआ था, उस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। आपको याद होगा, काफ़ी बीत चुका है समय, 10 साल हो चुके हैं। उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था राष्ट्रीय राजनीति में, और भाजपा ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। और इसी के साथ बिहार में काफ़ी दिनों से चला आ रहा, कई सालों से चला आ रहा जदयू और भाजपा का गठबंधन टूट गया था। एनडीए से जदयू अलग हुआ था। केवल नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित करने का बहाना लेकर नीतीश कुमार ने अपना गठबंधन तोड़ लिया था। और उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें तीनों पार्टियां, भाजपा, जदयू और राजद, तीनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। वैसे मुझे लग रहा है कि नीतीश का समर्थन कर रही थी, राजद कर रहा था, लेकिन बाहर से कर रहा था, और चुनाव जो लड़ा गया वो अलग अलग लड़ा गया था। और इस चुनाव का जो नतीजा रहा, उसने अकेले चुनाव लड़ने के बाद जो परिणाम आया, उसने राजद और जदयू दोनों के अंदर हलचल मचा दी थी। दोनों के बेस को बिखेर कर रख दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की प्रचंड विजय हुई थी, और बिहार में भी बीजेपी ने प्रचंड विजय प्राप्त किया था। और उस परिणाम के बाद नीतीश को अपनी औकात पता चल गई थी। उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, मांझी को अपना कैंडिडेट मुख्यमंत्री भी बनाया था। 6 महीने बाद फिर से मुख्यमंत्री बने, और फिर राजद से तालमेल करके विधानसभा चुनाव लड़ा था, जैसा कि आपको याद होगा। और मेरा आज के बात करने का जो मेन केंद्र बिंदु है, यही विधानसभा चुनाव है। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा पूरी तरह से हारी थी जदयू और राजद गठबंधन से। उस समय सभी का आकलन था कि भाजपा जीत जाएगी, भाजपा जीत जाएगी। लोग कहते थे भाजपा जीतेगी, कुछ लोग कहते थे ये जीत। मैं अपने जितने मित्र थे सबसे यही कहता था कि भाजपा बुरी तरह से हारने वाली है। राजद जदयू गठबंधन के सामने भाजपा नहीं टिकने वाली है कहीं से भी, और उसके जीतने का एकमात्र उपाय मुझे पता है, मैं दावे के साथ कहता था। इसीलिए मैं इस पे बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में बहुत दिनों से 2014 से ये बात पड़ी हुई है।
वो उपाय। और मैंने सभी मित्रों को, मैंने अपने पिताजी, मेरे भाई साहब जो कि विद्यार्थी परिषद के प्रांत सचिव हैं अभी बिहार के, सबसे मैं बात करता था और यही कहता था कि भाजपा के जीतने का एक ही उपाय है, पूरी तरह से प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। एक ही उपाय है, वह अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट को यादव घोषित कर दे। नंदकिशोर यादव, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, किसी भी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट अपना खड़ा कर दे। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ दोनों गठबंधन, ये राजद और जदयू के गठबंधन को पूरी तरह से हराकर फिर ये बिहार में सत्ता में आएगी और एक साथ राजद और जदयू दोनों का बिहार की राजनीति से सुपड़ा साफ हो जाएगा। फिर कभी न राजद उठेगा न कोई जदयू। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं जानता था कि ऐसा नहीं होगा और मैं कहता भी कि ऐसा नहीं होगा। इसके नहीं होने के पीछे भी कारण था, क्योंकि बीजेपी के लोग जो थे, बीजेपी के नेता जो थे, वो विजय के रथ पे सवार थे। किस विजय के? लोकसभा चुनाव के विजय के रथ पे सवार थे। बिहार में जो प्रचंड विजय मिली थी लोकसभा में, उन्हें लगता था कि बस चुनाव होगा और सारा का रिजल्ट वैसे ही हो आएगा और हम बहुमत में होंगे। वहाँ के सारे नेता खुद को मुख्यमंत्री कैंडिडेट देखने लगे थे। एक मुख्यमंत्री कैंडिडेट अनाउंस करना संभव ही नहीं था। न केंद्र के नेतृत्व ने किया, अपने शाह जी ने, अमित शाह जी ने भी नहीं किया और मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। जबकि मैं ये किस बेस पे कह रहा हूं कि भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतती, इसके पीछे मेरा तर्क था। उस समय राजद और जदयू का जो गठबंधन हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित था और वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार जाति से यादव नहीं थे। उस समय तक राजद करीब करीब खत्म हो चुकी थी। वोट के स्तर पे नहीं खत्म, नेतृत्व के स्तर पे खत्म थी। लालू यादव जेल में थे, राबड़ी देवी नेता थी ही नहीं और उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप का राजनीति में पदार्पण नहीं हुआ था। वही चुनाव था जहां से राजनीति में पदार्पण होना था और हुआ। लेकिन वो लोग मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं थे। कोई भी यादव मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं था। और यादव एक ऐसी कम्युनिटी है जो पावर के शीर्ष पे अपनी जाति के लोगों को देखना पसंद करती है। उनमें यही है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारी जाति का हो, मुख्यमंत्री हमारी जाति का हो, पावर हमारी जाति के पास रहे। उस समय तक राजद और जदयू का जो गठबंधन था, उसमें यादव सेंटर में नहीं था। ऐसे में अगर भाजपा सेंटर में कोई यादव कैंडिडेट मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित करती, तो 70 से 80% तक यादव कम्युनिटी जो थी, यादव समुदाय जो था, यादव जाति जो थी, टूटकर भाजपा में आ जाती, के पक्ष में वोट करती, क्योंकि उन्हें नीतीश के सामने अपनी जाति का मुख्यमंत्री उम्मीदवार मिलता। और इस तरह भाजपा पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत से जीतती।
आपको अगर इलेक्शन याद होगा, 11 बजे तक भाजपा जीत रही थी। भाजपा के कार्यालय में डंके बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, पटाखे छूट रहे थे। लेकिन जैसे ही 10:30 के बाद धीरे धीरे वो बैलेट बॉक्स जो ये थे पोस्टल बैलेट गिनना बंद हुए और गांव के वोट शुरू हुए गिनने, तो राजद का बढ़त जो शुरू हुआ, तो फिर पूरी तरह से रौंद दिया राजद और जदयू गठबंधन ने भाजपा को, और इस तरह भाजपा हार गई। और अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि उस चुनाव के बाद यादवों को अपना नेता मिल चुका था, तेजस्वी यादव के रूप में, तेज प्रताप यादव के रूप में। तेजस्वी यादव उस समय भी डिप्टी सीएम बने थे, या फिर तो इस अब यादवों को अपना नेता मिल चुका है। राजद की कमान यादव के हाथ में है, तेजस्वी यादव के हाथ में, वो सीएम पद के उम्मीदवार हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा भाजपा और नीतीश का गठबंधन, भाजपा और जदयू का गठबंधन हारते हारते बचा। बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी तेजस्वी यादव ने। मैं उस समय वहीं पे था। बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी और जीतते जीतते वो हार गए। तो अब बड़ा मुश्किल है। अब ये चाल भी अब बड़ा मुश्किल है। अगर भाजपा आज के डेट में यादव कैंडिडेट खड़ा भी करती है सीएम पद के लिए, अब तो नीतीश आ चुके हैं, फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर अकेले लड़े और वो दोनों साथ लड़ते तो भी यादव को अपना नेता मिल चुका है। फिर भी 10-20% यादव तो टूट ही जाएंगे, तो कुछ तो मतलब 2-4% वोट की बढ़ोतरी तो हो ही जाएगी। लेकिन वो एक स्वर्णिम अवसर था 2015 का चुनाव, 2014 के 15 का चुनाव स्वर्णिम अवसर था भाजपा का बिहार में जीतने का और प्रचंड बहुमत विधानसभा में हासिल करने का। बस एक तुरप का पत्ता था, यादव जाति का कैंडिडेट। तो लेकिन नहीं हुआ ऐसा। अब देखिए, अब तो सारी परिस्थितियां बदल गई। उसके बाद 10 साल बीत गए, अब तो कुछ कह नहीं सकते। अब तो छत्रप यादवों को अपना नया छत्रप मिल चुका है, उसके पीछे वे लामबंद हैं। बस वही एक दौर था जब तोड़ा जा सकता था इस किले को। तो अभी भी देखिए, चुनाव में कुछ भी असंभव नहीं होता है। पॉलिटिक्स में, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। और कुछ भी, अब तो नीतीश आ चुके हैं तो भाजपा निश्चित रूप से मजबूत है, क्योंकि नीतीश वो पसंगा हैं जिसकी तरफ रहें वो पलड़ा भारी हो जाता है। तो लेकिन नीतीश का वो पसंगा जो है ना, धीरे धीरे घिस के उसका वेट बहुत कम रह गया है। पहले वेट उसका ज़्यादा था, अब वो घिस कर बहुत कम हो गया। उसका वेट है भी कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन फिर भी वेट है, कुछ तो वेट है ही। क्योंकि 2005 से 10 के बीच में नीतीश ने जो काम किया था बीजेपी के साथ जब गठबंधन में थे, तो वो लाजवाब काम था। उसी काम का इनाम 2010 के इलेक्शन में जनता ने दिया था, जब प्रचंड बहुमत, करीब करीब सारी सीटें जिता दी थी भाजपा और ये जदयू गठबंधन को। 116
जदयू जीता था, 96 भाजपा ने जीता था। तो ये जो बहुमत मिला था, लेकिन उसके बाद से जो पॉलिटिक्स के कारण, मतलब काम काम करना भी पॉलिटिक्स है, राजनीति है। काम करके जीतना एक अलग राजनीति है, और एक गलत गलत तरीकों से जीतना, दूसरे इतर तरीके, काम के इतर वाले तरीके जो अपनाना, लड़ाना, बांटना, डिवाइड एंड रूल, ये सब जो गलत तरीके, अनैतिक तरीके, वो नीतीश ने ज़्यादा अपनाने शुरू कर दिए और इधर से उधर, उधर से उधर बैगन की तरफ पलटते, लुढ़कते लुढ़कते पलटू राम हो गए। आज पता चलता है कि इंडिया बना रहे हैं गठबंधन भाजपा से लड़ने के लिए, यही मुखिया हैं, यही दौड़ भाग करके इंडिया गठबंधन बना रहे हैं। अब कुछ दिन में पता चला कि मुखिया ही भागकर सामने वाले दल में मिल गया, शत्रुओं के दल में जाके मिल गया। मतलब जो सेनापति था, जो तलवार लेकर लड़ रहा था, आगे आगे चल रहा था कि मैं दुश्मन के दांत खट्टे कर दूंगा, वही आगे जाते जाते अचानक दुश्मन के साथ मिल गया। तो ऐसी स्थिति, ऐसे नेता नीतीश कुमार, जिन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता, न भाजपा न राजद, वो अपने फायदे के लिए जीते हैं, लेकिन फिर भी सभी अपना सेनापति उन्हीं को बना कर रखते हैं आगे आगे। पता नहीं कैसा चमत्कार है और क्या विचित्र खोपड़ी पाई है वो बंदर और बिल्ली वाली, कि इसका रोटी खाना, उसका, दोनों के झगड़े में कि रोटी मेरी है, रोटी मेरी है, बराबर बराबर बांटना है, उसमें बंदर पूरी रोटी चट कर जाता है। तो वही ये चट करते जाते हैं। लेकिन देखें अब आगे क्या होता है। तो आज के इस रविवासीय विश्वासांक में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले दिन सोमवार को। तब तक के लिए सभी राष्ट्रवादी भाइयों को राम राम, प्रणाम। सभी मेरा चैनल देखें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, लाइक करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। जय श्री राम।